चलिए, कृष्णा क्लासेस बाय एसके सर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का क्वेश्चन बड़ा ही धमाकेदार और मज़ेदार है, जो कि आपके आगामी कोई भी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है और बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन आया हुआ है। आज आप लोग ज़रूर देखें और उसको नोट आउट करें। चलिए, आज का क्वेश्चन जो है आपका वो भारत सरकार के द्वारा कि स्कूली बच्चों के पाठ्यक्रम में है ना, इसी सत्र 23 और 24 में स्कूली बच्चों के पाठ्यक्रम में कुछ विषय को शामिल किया गया है। जैसे चंद्रयान 3 अभियान है ना, तो उस विषय को इस सत्र में शामिल करेगा भाई। G20 जो शिखर सम्मेलन हुआ दिल्ली में, उस विषय के बारे में। तीसरा है आपका कोरोना, है ना, कोरोना महामारी, उस विषय को शामिल किया जाएगा। तीसरा है आपका अमृतकाल, है ना। तो ये भारत सरकार के द्वारा जो है स्कूली बच्चों के पाठ्यक्रम में, है ना, इसी सत्र में चंद्रयान 3, G20, कोरोना और अमृतकाल जैसे 4 विषयों को सम्मिलित करने का प्रावधान है, कर लिया जाएगा। और ये क्लास 3 से लेकर 12 तक, है ना, क्लास 3 से 12वीं तक के कक्षाओं में इसको सम्मिलित करने का प्रयोजक है और ये कर भी लिया जाएगा इसी सत्र में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछ सकता है कि स्कूली बच्चों के पाठ्यक्रम, है ना, वर्ग 3 से, है ना, 12 तक में कौन कौन विषय को सम्मिलित किया जाएगा। तो आपका चंद्रयान 3, G20, कोरोना और अमृतकाल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो आया है वो है आपका 69वां, है ना, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से, है ना। जैसा कि जानते हैं कि सभी प्रत्येक वर्ष जो है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया जाता है। तो 69वां नेशनल फिल्म अवार्ड, है ना, जो कि नई दिल्ली में मनाया गया, है ना, आयोजन हुआ नई दिल्ली में। तो 69वां नेशनल फिल्म अवार्ड कौन सा अवार्ड था ये? 69। इसके पहले 68 हुआ था, है ना, इसके पहले 68 हुआ था। 68 बता दें 2022 में 68 हुआ था, है ना। तो इसमें जो है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भारतीय इंडस्ट्रीज, भारतीय फिल्म उद्योग का पिता कहने वाले दादा साहेब फाल्के, है ना, भारतीय फिल्म उद्योग के पितामह कहने वाले दादा साहेब फाल्के के जन्मदिन के उपलक्ष्य में जो है ये पुरस्कार दिया जाता है। और इसका शुरुआत जो है ना, 1969 ईस्वी में दादा साहेब फाल्के का पुरस्कार जो है 1969 ईस्वी में, यानी कि इनके जन्म शताब्दी के अवसर पर शुरुआत किया गया था। तो इस वर्ष जो है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 किसे मिला है? तो वहीदा रहमान, है ना, वहीदा रहमान को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 से नवाजा गया है। समझ लीजिए कि भारतीय फिल्म का ये सबसे बड़ा पुरस्कार है, फिल्म उद्योग का ये सबसे बड़ा पुरस्कार है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। ये 8वीं महिला है इस पुरस्कार को पाने वाली, ये 8वीं महिला है। इससे पहले जो है आपका लता मंगेशकर, आशा पारेख, है ना, आशा पारेख को मिला था 2022 में ही भाई, है ना, आशा पारेख को 2022 में मिला था। आशा भोसले को मिला है, लता मंगेशकर जी को मिले हैं, है ना, सुलोचना, है ना, कानन, बहुत से, यानी कि 8, ये 8वें। अब पहला जो आपका दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला वो मिला आपका देविका रानी, है ना, पहला जो मिला था वो देविका रानी को मिला था, देविका रानी। तो आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि प्रथम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे मिला? तो देविका रानी को, है ना, प्रथम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार देविका रानी को मिला था, है ना। और अभी जो वर्तमान 23 वाला मिला वो वहीदा रहमान, जो कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाली 8वीं महिला है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से। दूसरा क्वेश्चन आपका सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, है ना, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला है संयुक्त रूप से 2 को, है ना। पहला है आपका आलिया भट्ट, जो कि गंगूबाई काठियावाड़ी फिल्म के लिए मिला है, और दूसरा है कृति सेनन जी को, जो कि मिमी फिल्म के लिए मिला है। तो संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला है आलिया भट्ट और कृति सेनन जी को, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, है ना, अल्लू अर्जुन। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं अल्लू अर्जुन का दक्षिण भारत का बहुत सारा मूवी है ना।
है ना। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जो मिला है अल्लू अर्जुन को द राइज, है ना, द राइज पार्ट 1 जो रिलीज हुआ था, अभी पार्ट 2 नहीं हुआ है, वो भी हो जाएगा आपका। तो द राइज फिल्म के एक्टर अल्लू अर्जुन को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है। चलिए नेक्स्ट है आपका नरगिस दत्त पुरस्कार। एक फिल्म था द कश्मीर फाइल्स, है ना, आर माधवन के द्वारा, है ना, आर माधवन डायरेक्टर हैं इनके, द कश्मीर फाइल्स का। ये था कि राष्ट्र में एकता को उजागर करने के लिए, है ना, ये जो फिल्म बना था राष्ट्र एकता को उजागर करने के लिए, तो इसके लिए दिया जाता है भाई नरगिस दत्त, है ना, नरगिस दत्त पुरस्कार द कश्मीर फाइल्स फिल्म को मिला है। नेक्स्ट पुरस्कार है आपका सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका, है ना, सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका, ये आपका श्रेया घोषाल को मिला है ना। श्रेया घोषाल जैसा कि फेमस आज के अभी के वर्तमान के दौर में बहुत अच्छी गायिका है श्रेया घोषाल, तो सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका का पुरस्कार श्रेया घोषाल जी को मिले हैं। फिर नेक्स्ट आपका सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, है ना, डायरेक्टर, वो है निखिल महाजन, जो कि एक मराठी फिल्म है गोदावरी, एक मराठी फिल्म है गोदावरी, उनके निर्देशन के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला आपको निखिल महाजन जी को। चलिए तो ये था आपका, है ना, 69 नेशनल फिल्म अवार्ड, है ना, तो मिला। दादा साहेब फाल्के सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, है ना, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता, ये क्वेश्चन आपका छूट गया। तो सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता पंकज त्रिपाठी, है ना, जो हमारे गोपालगंज बिहार के हैं, गोपालगंज बिहार के निवासी हैं पंकज त्रिपाठी, मिमी फिल्म के लिए। आपको यहाँ है कृति सैनन, मिमी फिल्म की एक्ट्रेस हैं, तो सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के तौर पे पंकज त्रिपाठी गोपालगंज बिहार के हैं, उनको ये पुरस्कार मिला है। तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के तहत इतना पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट आपका फिल्म उद्योग से क्वेश्चन आता है ना, कि इस वर्ष जो है भारतीय फिल्म उद्योग 2023 में कुल कमाई कहा जाता है कि 12,000 करोड़ के पार कर दिया है ना, आंकड़ा। तो एक क्वेश्चन आपका आता है कि अब तक भारत के इतिहास में सबसे अधिक कमाई करने वाली पहली फिल्म बन गया है भाई, तो जवान। पहली फिल्म कौन बन गया? जवान, जो शाहरुख खान, है ना, अब तक का, है ना, अब तक ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ है कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाते हुए 638 करोड़ को पार कर चुका है। अभी सितंबर की चर्चा करें तो 733 हो गया है भाई, है ना, और अभी भी, है ना, 733 करोड़ हो गया है ये वर्तमान, ये आपका जून जुलाई का रिपोर्ट देता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अब तक भारत के इतिहास में सबसे अधिक कमाई करने वाली पहली फिल्म कौन है? तो वो जवान है आपका। इसके एक्टर हैं भाई शाहरुख खान, शाहरुख खान से सब वाजिब होंगे, है ना। तो 638 करोड़ के साथ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बन के आया है भाई, इंडस्ट्रीज़ के रूप में ही टॉप 3 भाषा, यानी कि 3 भाषा को सम्मिलित किया गया है भारत में कि टॉप 3 भाषा है जिसमें फिल्म बन रहा है सबसे अधिक। तो सबसे अधिक हिंदी में, है ना, 42% योगदान है हिंदी का, तेलुगु में 17% और तमिल 16%, है ना, ये इसका योगदान है फिल्म इंडस्ट्री में। सबसे अधिक हिंदी फिल्मों से, उसके बाद तेलुगु, उसके बाद तमिल, है ना। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। 2 क्वेश्चन जो था, 2 क्वेश्चन के अंतर्गत बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है, एक नेशनल अवार्ड, एक फिल्म इंडस्ट्रीज उद्योग के से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बापू, है ना, इसको हम बोलते हैं महात्मा गांधी जी, है ना, मोहनदास करमचंद महात्मा गांधी, जिसको बापू कहा जाता है। बापू की प्रतिमा का अनावरण वियतनाम में हुआ भाई, है ना। बापू की प्रतिमा का अनावरण किया गया वियतनाम में, किसके द्वारा? डॉक्टर एस जयशंकर, जो भारत के विदेश मंत्री हैं, उनके द्वारा, है ना। विदेशों में वियतनाम देश, इसकी राजधानी हनोई है, वहाँ जो है बापू की प्रतिमा का अनावरण किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, BRI सम्मेलन एक होने जा रहा है, BRI सम्मेलन, है ना, चीन के बीजिंग में, चीन की राजधानी बीजिंग है ना। तो चीन के बीजिंग में BRI, इसका मतलब होता है बेल्ट एंड रोड, है ना, इनिशिएटिव। इसका मतलब हुआ कि एशिया अफ्रीका, है ना, एशिया अफ्रीका जो देश है, देशों को जोड़ने का काम करता है ये, है ना, देशों को जोड़ने का काम करता है भाई,
है ना, कि ये रोड के द्वारा, जो प्रोजेक्ट के द्वारा एक देश दूसरे देश से कैसे जुड़ जाए, है ना। तो ये देश जुड़ने का काम करते हैं। तो इसमें सम्मिलित होने जा रहे हैं रूस के राष्ट्रपति, जैसा सभी जानते हैं कि रूस के राष्ट्रपति कौन है, व्लादिमीर पुतिन, है ना। ये इसमें सम्मिलित होने जा रहे हैं रूस के राष्ट्रपति, रूस के राष्ट्रपति हैं। इसके अलावा भी, है ना, 20 अन्य राष्ट्र प्रमुख इसमें भाग लेंगे। इसके अलावा भी 20 अन्य प्रमुख इसमें भाग लेंगे भाई, है ना। तो बहुत ही ये बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है, BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, है ना। यानी कि प्रोजेक्ट के द्वारा एक दूसरे देश से, अभी वर्तमान में चर्चा करें तो इसका 155 देश सदस्य हो चुका है भाई, 155 देश इनका सदस्य हो चुका है ना। तो ये अपना 10 साल पूरा करने के अवसर पर अपना सम्मेलन मना रहे हैं। इसकी शुरुआत माने तो 2013 में हुआ था, 2013 में, है ना, चीन में 2013 में इसका शुभारंभ हुआ था, प्रारंभ। तो ये 10 साल पूरा कर लिए, तो इस उपलक्ष्य में ये सम्मेलन मना रहे हैं। बहुत सारे देशों से लोग आएंगे और इसमें सम्मिलित होंगे, जो प्रोजेक्ट के जरिए अपना मत देंगे इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका भारत से बनकर आता है कि समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता नहीं दिया गया। 2 समलैंगिक ने कोर्ट में केस किया था कि समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दी जाए, है ना। तो कोर्ट चला, लेकिन मुकदमा चला, लेकिन कुछ दिन बाद कल रिपोर्ट बनकर आया कि इसको कानूनी मान्यता हम नहीं दे सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट, है ना। जैसा कि सभी जानते हैं सुप्रीम कोर्ट का CJI कौन है अभी, DY चंद्रचूड़, DY चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट के CJI हैं। ये और जो 5 अन्य न्यायाधीश हैं बैठ के निर्णय लिए कि समलैंगिक विवाह को हम मान्यता नहीं दे सकते हैं, है ना, कानूनी मान्यता नहीं दे सकते हैं। करने का कर सकते हैं भाई, है ना, ये इसका अधिकार है, तो मौलिक अधिकार है कि समलैंगिक विवाह कर सकते हैं, लेकिन ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। लेकिन कहा जाता है कि विभेद न हो, ऐसा नहीं लगे कि धर्म जाति, अनुच्छेद 15 आप लोग पढ़े होंगे, किसी भी धर्म जाति लिंग या स्थान के नाम को अगर उससे कोई बिलोंग करता है उसमें हम विभेद नहीं कर सकते हैं, उसमें रोक नहीं लगा सकते हैं। तो कर सकते हैं, लेकिन इसको कानूनी मान्यता नहीं दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, जो पहले भी बता चुके हैं कि चतुर्थ कृषि रोड मैप का उद्घाटन जो है 18, है ना, 18 अक्टूबर, जो आज का दिन है 18 अक्टूबर 2023 को पटना में, है ना, ज्ञान भवन पटना में इसका उद्घाटन हुआ। किसके द्वारा, तो हमारे देश के राष्ट्रपति, है ना, द्रौपदी मुर्मू, है ना, जो वर्तमान है द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। चलिए चतुर्थ कृषि रोड मैप का उद्घाटन, इसके तहत क्या होगा, बीज हैब का उद्घाटन करेगा। बीज हैब का बनाया जाएगा, यानी कि 100 से अधिक जो है बीज हब बनाया जाएगा सीड का, इसमें कि उसके उन्नति के लिए, उसके वृद्धि के लिए, कि भोजन का कमी न हो भाई, इस उपलक्ष्य में, है ना, हब बनाया जाएगा चतुर्थ कृषि रोड मैप का। चलिए ज्ञान भवन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, दुनिया के सबसे प्रतिभाशाली वैज्ञानिक घोषित, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, बिहार के दृष्टिकोण से चाहे नेशनल दृष्टिकोण से, दोनों के दृष्टिकोण से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हमारे बिहार के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि दुनिया के सबसे प्रतिभाशाली वैज्ञानिक घोषित हुए हैं डॉक्टर मोहम्मद वसीम, जो BAU बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर के हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, डॉक्टर मोहम्मद वसीम, है ना। और इसका सम्मेलन कहाँ हुआ भाई, USA, है ना, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी USA में। तो बहुत ही क्वेश्चन है। अच्छा, ये जो शोध करते हैं भाई, ये जो शोध करते हैं, ये फल और सब्जियों के कटने के बाद, है ना, उसके संरक्षण पर शोध कर रहे हैं। तो इसी उपलक्ष्य में इसको, है ना, 2%, मान लीजिए कि 2% का चयन हुआ, 2% में ये सबसे प्रतिभाशाली वैज्ञानिक घोषित हुए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डॉक्टर वसीम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इतना आपका करेंट अफेयर्स था, लेकिन आज के खास दिन में आपका स्वागत है। आज के खास दिन में आपका एक क्वेश्चन है, आपने नाम सुना होगा वीरप्पन डाकू के बारे में, जो कि बहुत ही फेमस डाकू था। सरकार ने इस पर 5 करोड़ का इनाम लगाया था। सरकार ने इस पर 5 करोड़ का इनाम था।
वीरप्पन, इस पे बहुत सारा डॉक्यूमेंट्री भी बन चुकी है ना। वीरप्पन डाकू पे बहुत सारा डॉक्यूमेंट्री भी तैयार हुआ है, बहुत सारा सीरियल बना है, फिल्म में भी दिखाया गया है आपके वीरप्पन के बारे में। तो ये बहुत ही है कि वीरप्पन की मृत्यु जो है ना 18 अक्टूबर 2004 को हुआ था पुलिस मुठभेड़ में। जो आईपीएस पुलिस थे विजय कुमार तमिलनाडु के, इनकी गोली से इनकी हत्या हुई थी। बहुत ही फेमस डाकू थे, है ना। ये सत्यमंगलम जंगल में अपना डेरा डाले हुए थे, है ना। तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल का, है ना, क्षेत्र में पड़ता है आपका सत्यमंगलम, है ना, जंगल, उस क्षेत्र में। तो इस जंगल के ये बहुत बड़े डाकू थे, है ना। इन्होंने हाथी दांत और चंदन तस्करी, हाथी को मार के उसका दांत निकाला करते थे, और चंदन की लकड़ी, जो सभी जानते हैं चंदन की लकड़ी बहुत ही कीमती होता है, तो उसका ये तस्करी करते थे, है ना। और कहा जाता है कि टोटल इन्होंने 184 हत्या किए थे, है ना, 184 हत्या किए थे, जिसमें कि 97 पुलिस थे भाई, 97 पुलिस थे, है ना। 97 पुलिस को भी मार दिए थे 184 में। तो ये बहुत बड़े उस समय के थे, है ना। 1952 में इनका जन्म की अगर बात करें तो इनका जन्म जो है ना, गोपीनाथम कर्नाटक में हुआ था भाई, कर्नाटक, है ना। तो इस पर बहुत सारा डॉक्यूमेंट्री आपको देखने को मिल जाएगा, फिल्म में भी दिखाया गया है, सीरियल भी बना है। तो वीरप्पन, इनकी मृत्यु आज ही 18 अक्टूबर 2004 को हुई थी, है ना, पुलिस मुठभेड़ तमिलनाडु में आईपीएस विजय कुमार के द्वारा। किस जंगल के थे? तो सत्यमंगलम जंगल में वे थे। किसका तस्करी करते थे? हाथी दांत व चंदन की तस्करी, और सरकार ने इस पर 5 करोड़ का इनाम लगाया था भाई। चलिए, बहुत ही आज के खास में आपका ये क्वेश्चन था वीरप्पन। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिए। आज का क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था, आप लोग देखें और उसको लिखें और याद करें। 2-3 बार देखिए वीडियो, उससे आपको याद हो जाएगा। चलिए, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।